हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के बैलेंसेस होते हैं। किस किस चीज का? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस निगेटिव होता है। इससे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव बैलेंस वाले क्वेश्चन को ले लिया है। नेगेटिव बैलेंस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अतिरिक्त दिमाग लगाना है, बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक काम कर लीजिए इसमें आप इसमें ना हेडिंग रेडिंग तो डाल दोगे ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये सब तो मालूम होगा ना। कब बना रहे हैं? 1 जनवरी 2022, 1 जैन 2022। इसमें 2 कॉलम रखिए, एक प्लस वाला रखिए और एक माइनस वाला रखिए, और ये रह गया पर्टिकुलर्स। करना कुछ नहीं है। निगेटिव बैलेंस है ना, तो अमाउंट को ले जाकर माइनस में लिख दो, और जो तुम करते थे कि वो बढ़ा है तो इसे बढ़ा दो और वो घटा है तो वो सेम करते रहो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक करिए। ऑन 1 जन 2022 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक। तो देखिए क्या है, मतलब क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस एज पर कौन सा बुक? कैश बुक। नेगेटिव बैलेंस है कि पॉजिटिव बैलेंस है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो इसको ले जाकर कहां लिख दोगे? माइनस में। कितना हजार? 8,000। अब वही करना है आपको, ऐड करना है और लेस करना है। जो आइटम ऐड होगा प्लस में ले जाकर लिखना, लेस होगा तो माइनस में जाकर लिखना, और वही रूल फॉलो होगा कि वो बढ़ा है तो इसे बढ़ा दो। वो का मतलब यहां पर क्या है? पासबुक। वो का मतलब पासबुक। तो आप चेक करिए, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 had been paid by him but were not collected by the bank up to January 1st 2022। उसने क्या किया ध्यान दीजिए, चेक्स अमाउंटेड टू बी 2,000 had been paid by him। पेड किया मतलब उसने क्या किया? जमा किया। किसमें? बैंक में। तो जैसे ही राकेश ने बैंक में पैसा जमा किया, चेक जमा किया 2,000 का, उसने कैश बुक को क्या हुआ? बढ़ा लिया। लेकिन कह रहा है बट वे आर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने 1 जनवरी तक कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब वो घटा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है क्या? तो इसे भी घटा देंगे और क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना? वो घटा हुआ है ना, तो इसे घटाएंगे। घटाएंगे तो अमाउंट किधर लिखेंगे? माइनस में। कितना हजार? 2,000। जब प्लस और माइनस के लिए 2 अलग अलग कॉलम आप बना लेते हो, तो बस वही तरीका, वो बढ़ाए तो इसे बढ़ा दो, वो घटाए तो इसे घटा दो। बस सेम वे में आप आगे मूव कर सकते हो। आगे देखिए, he issued checks of ₹800 which were not presented to bank for payment। इसने चेक 800 का इशू किया, मतलब कैश बुक को घटा लिया, लेकिन वो पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा। इसका मतलब पासबुक अभी बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। पेमेंट लेने जाएगा तो कैश पासबुक घटेगा ना, तो वो बढ़ा हुआ है तो इसे भी बढ़ा देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐड है कितना? 100, 800 यहां जोड़ देंगे। डन। अब आइए अगला है, देयर वॉज अ डेबिट इन पासबुक ऑफ 60 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्ज। इंटरेस्ट के लिए डेबिट था, मतलब पासबुक घटा हुआ है क्या? इंटरेस्ट से पासबुक में डेबिट हो गया, तो पासबुक घटा हुआ है तो इसे भी घटा देंगे। इंटरेस्ट कितना?
60। और बैंक चार्ज से भी घटा हुआ है ना पासबुक, तो इसको भी घटा देंगे। बैंक चार्ज कितना? 100। और कुछ है क्या? नहीं। अब इसको थोड़ा सा देखो, इधर कितना है? 8000, 10,000, 10,160। इधर भी कितना आ जाएगा? 10,160। इधर घट कितना सर है बताना, बताओ बताओ। 10,160 माइनस 800, 10,160 माइनस 800, बताइए। 10, तुम्हारी सुविधा के लिए देखो मैं बता देता हूं, 0639, 9360 है। अब यहां पर आ जाएगा क्या? 9360। इसका निगेटिव बैलेंस है तो यहां भी निगेटिव बैलेंस आएगा ना, तो क्या लिखोगे आप? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर यही है क्या? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? या और आसान है? ये भी आसान है। बस एक बात याद रखना, माइनस वाले क्वेश्चन में जिसमें निगेटिव बैलेंस हो उसमें दो कॉलम बना लेना, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। बस जो माइनस, अब निगेटिव बैलेंस हो तो माइनस में लिखो। जो जैसे करते थे वो भरा है, तो यही डायलॉग याद रखो पूरे बीआरएस के लिए। वो भरा है तो इसे भरा दो, वो घटा है तो इसे घटा दो, फाइनली इसे उसके जैसा बना दो। और कोई दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको यह बात इजीली समझ में आ गई होगी। अब एक ही पॉइंट रह गया है, देखिए हमने ले लिया डेबिट बैलेंस एज पर, क्या ले लिया? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमने ले लिया। फिर हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी ले लिया। और इस वक्त हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लाइक मतलब कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस भी हमने ले लिया। अब लेना क्या बच गया? बोलो। अब बच गया कौन सा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बच गया है, जिसको अभी हम लोग जस्ट ले ही लेते हैं और मामला खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके बीआरएस का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। देख ध्यान दीजिए, हेडिंग यहां पर बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर 2022, यही है क्या? एज ऑन 30 सितंबर 2022। याद रखिए, ये आ गया प्लस के लिए, ये आ गया माइनस के लिए। इट कैन बी रिटन एज पर्टिकुलर्स। अब देखिए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है ना, क्या है बोलो? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब बताइए, पासबुक को किसके जैसा बनाना है? कैश बुक के जैसा बनाना है। पासबुक को किसके जैसा बनाना है? मतलब अब यहां पर वो का मतलब क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक भरा हुआ है तो इसे, और वो घटा हुआ है मतलब कैश बुक घटा हुआ है तो इसे, ओवरड्राफ्ट है तो रिजल्ट कहां पर आएगा? माइनस में आएगा क्या? ये लिखेंगे हम माइनस। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है तो हम लोगों ने इसको कहां लिख दिया? माइनस के अंदर लिख दिया। कोई दिक्कत? अब हम करने वाले हैं ऐड, और क्या करने वाले हैं? लेस। बस वही बात है, वो बढ़ा है तो इसे बढ़ा दो, वो घटा है तो इसे घटा दो। वो का मतलब यहां पर क्या होगा? कैश बुक। अब कैश बुक के हिसाब से चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट किसने लगाया? बैंक ने लगाया। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया बैंक ने, कितना? 4,000। मतलब पासबुक घट गया लेकिन कैश बुक तो अभी नहीं घटा। इसका मतलब कैश बुक, तो इसे भी बढ़ा देंगे और लिखेंगे ऐड। पहला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कितना? 4,000। डन। चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक,
बैंक ने इंश्योरेंस पे प्रीमियम पेड कर दिया, मतलब बैंक ने पासबुक को घटा दिया। इसका मतलब कैश बुक अभी नहीं घटा, इसका मतलब कैश बुक भरा हुआ है, इसे भी बढ़ा देंगे और क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 400। चलिए अगला देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, कैश बुक को इसका मतलब घटा दिया, पासबुक अभी नहीं घटा, इसका मतलब कैश घटा हुआ है कैश बुक, इसे भी क्या करेंगे, घटा देंगे। चेक इशूड, अब आगे क्या लिखना है तो समझ में आ गया ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना, माइनस में कि प्लस में, माइनस में ना, कैश बुक घटा हुआ है, इसे भी घटा देंगे ना, चेक इशू करने से कैश बुक घट गया तो इसे भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको ये अमाउंट किधर लिखना पड़ेगा, माइनस में। नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने चेक डिपॉजिट किया, जैसे ही चेक डिपॉजिट होगा कैश बुक क्या होगा, बढ़ जाएगा, पासबुक अभी बढ़ा नहीं, क्योंकि पासबुक का बैलेंस है तो हमें पासबुक को कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है तो इसे भी बढ़ा देंगे और क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट कितना 12,000। अब देखिए 40,000 13,000 कितना गया, 53,000 53,000 53,000 से आपको घटाना कितना है, 12 16,000 14,400 006 और कितना आएगा 3, यही आएगा ना 36,600। देखिए आंसर है। अब हम इसका कलर अगर चेंज भी कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे 36,600 और यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर किसको लिखना है, कैश बुक, मतलब आप क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया, सभी बैलेंसेस को हम लोगों ने देख लिया है। फाइनली अगर आप गौर करोगे तो मेरे ख्याल से चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर बैलेंस 2 मिनट में एक बार रिपीट कर ही देता हूं, बैलेंसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 4 टाइप के, है ना, 2 पॉजिटिव बैलेंस 2 नेगेटिव बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव होता है, एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही यही है, ख्याल रखिए, वो बढ़ा है तो इसे बढ़ा दो, वो घटा है तो इसे घटा दो। बस नेगेटिव वाले में एक तरीका यह है कि तुम अमाउंट को प्लस माइनस करके लिख लो, है ना, माइनस प्लस कर लो, जो डिफरेंस आए उसे आप दिखा दीजिए। अगर शुरुआत का पॉजिटिव बैलेंस लिया है तो यहां भी पॉजिटिव आएगा, उसे निगेटिव लिया है आपने तो ये भी निगेटिव आएगा। जो भी स्टूडेंट अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सभी लेक्चर, जो कि मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, अगर सभी को कोई भी स्टूडेंट एक बार आराम से इंट्रोडक्शन से यहां तक देख ले तो आपको लगता नहीं है कि वो किसी भी स्टूडेंट को फिर पढ़ा देगा कभी भी, यस या नो। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, बेस्ट ऑफ लक।